तो आज हम इसरो के बारे में पढ़ते हैं। इसरो जानते हैं आप लोग, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका हेड क्वार्टर है, जो कि किस में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ DOS, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में इस समय काम कर रहा है। और क्या था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे, उनके अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रहता है। इसके चेयरमैन जो है इसरो के जो है अलग होते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं इसरो के चेयरमैन। और इसरो क्या है कि अ, लगातार प्रयासरत है अपने आजकल क्रायोजेनिक इंजन की बहुत नीड पड़ रही है इंडिया में, जो हमारे पास अभी है नहीं, उसके लिए प्रयासरत है इसरो। इस समय काफ़ी ध्यान दे रहा है। लोगो इसरो का आप जानते हैं किस टाइप का है? बहुत इजी है, ऐसे ऐसे बना होता है। और यहाँ इसरो हिंदी में लिखा होता है, और यहाँ ISRO लिखा होता है। बना के दिखा दें, ऐसे होता है। लो आप देख लीजिएगा कहीं बनाना क्या ऐसे होता है, ऐसे कलर पार्ट ये ऐसे होता है। इधर इसरो ऐसे लिखा होता है, देखे होंगे आप इसरो, इधर स्मॉल में इसरो लिखा होता है। ज़्यादा मतलब नहीं है, फिर भी हल्का सा जान लीजिए। यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट लाइन भी बनी होती है। अब हम क्या बता रहे थे कि कब हुई थी स्थापना इसकी? तो ये 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय इसको क्या बोला जाता था? इंकोस्पार, INCOSPAR, इंकोस्पार। इसका मतलब क्या है इंकोस्पार का? इंकोस्पार देखिए क्या है, इंडियन नेशनल, इसका इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, फॉर स्पेस रिसर्च एंड, हाँ बस यही समझ लीजिए, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये इंकोस्पार इसका नाम है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। SP से स्पेस है, SPA से स्पेस है, और R से रिसर्च है। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च जवाहरलाल नेहरू ने इसे इस्टेब्लिश किया था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में। DAE मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में 1962 में। और बाद में क्या हुआ कि वह जो साइंटिस्ट थे विक्रम साराभाई, इन्होंने इसको 1969 में, ये 1967 में हुआ था, 1969 में विक्रम साराभाई ने इसको, इनको स्पार्क को जो है मतलब ये इस्टेब्लिश करा दिया 1969 में। और उसके बाद इसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में 1972 में जो है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी स्पेस कमीशन बना दिया इसका, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना दिया। किसके कहने पे? विक्रम साराभाई के कहने पे। अब देखिए आगे क्या होता है कि जो इसरो ने अपना आर्यभट्ट सबसे पहले सैटेलाइट बनाया था, ये बात आप लोग जानते होंगे। अब कुछ और चीज़ आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है यहाँ, जिसके लिए पिक्चर लगाए हुए हैं इसमें, कि इसरो के बारे में हमें पढ़ना है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय हमने बता दिया। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? इसमें कुछ ऑटोनोमस बॉडी हैं इसरो में। कुछ जो है इसरो में अपनी सरकार की PSUs है। जैसे PSU आप सरकार की क्या जानते हैं इसमें कौन कौन सी हैं? एक NSIL है, NSIL है। और दूसरा क्या है? एंट्रिक्स, एंट्रिक्स, TRIX, एंट्रिक्स। एंट्रिक्स और NSIL ये PSU हैं, जिसमें गवर्नमेंट की भागीदारी है। अब ये है क्या, मतलब जो इनका अगर फुल फॉर्म, एंट्रिक्स क्या है? एक कंपनी है, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड एक कंपनी है जो कि काम करती है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। क्या काम करती है? जैसे ट्रांसपोंडर को बेचने का काम, मतलब ट्रांसपोंडर होता है, सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम, ये सब करती है हमारी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि PSU है अपने इंडियन गवर्नमेंट की। और दूसरा क्या है? NSIL, NSIL क्या है? ये जो NSIL है, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये भी PSU है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये PSUs हो गई अपने इस पे इसरो की। और ऑटोनोमस बॉडी भी हैं अपने इसमें कुछ, जो कि बिल्कुल फ्री हैं। ऑटोनोमस बॉडी में कौन कौन सी हैं?
आप PRL का नाम सुनोगे, PRL मतलब नाम से है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। NARL, PRL के बाद क्या है, NARL। NARL क्या है, NARL क्या है, यह है नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। और उसका NESAC, NESAC ये क्या है, NESAC क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और SCL, ये भी आप जानते होंगे, SCL जिसे हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी। और IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 5 क्या हैं आपने, ये 5 हमने बता दिए। PRL हुआ, NARL हुआ, NESAC हुआ, एस क्या SCL हुआ, मतलब SCL का मतलब सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी। IISC, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये सब जो है ऑटोनोमस बॉडी, ये सब काम करती हैं देश के लिए। और इसरो का अपना एक काउंसिल है। इसरो की काउंसिल में करीब 15 के लगभग मान लीजिए 15, 13, 14 जो है इसमें आ जाते हैं। और हम देख लेते हैं यूनिट और इसरो की क्या क्या है। इसमें हमने एक मैप लगाया है, वहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या यूनिट है। देखिए, सबसे पहले हमने हेडक्वार्टर बता दिया आपको इसरो का कि बेंगलोर में है। उसके अलावा बेंगलोर में क्या क्या चीज़ें हैं, आयोग है, विभाग है, इसरो मुख्यालय बता ही चुके हैं, आयोग भी है, कमीशन भी है, इसरो का डिपार्टमेंट भी है यहाँ पे, इनसैट कार्यक्रम भी है, सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग भी है यहाँ पे, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन भी है। ये जो ध्रुव नोदन प्रणाली केंद्र, इसको क्या बोलते थे पहले, इसको बोलते थे लिक्विड प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स यूनिट। ये जो है यहाँ भी है, बेंगलोर में भी है, और हम आपको बता दें ये और भी जगहों पे है। ध्रुव नोदन प्रणाली जो आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ भी है ध्रुव नोदन प्रणाली, यहाँ भी है, मतलब तिरुवनंतपुरम में भी है। तिरुवनंतपुरम ये केरल के पास है। अ- अलुवा यहीं पे देखिए केरल में, यहाँ पे अमोनियम प्रोक्लेट प्रायोगिक संयंत्र है। हासन जो है ये मेन जो है पुराना जो है बेंगलुरु, ये जो हासन है बेंगलुरु में ही है। हासन ये कहाँ पे है, देखिए हासन ये आपका वहीं कर्नाटका में ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनसैट मुक्त नियंत्रण सुविधा है। इंडियन स्पेस साइंस डेटा नेटवर्क भी यहाँ पर है। इंडियन द्वीप आइसलैंड। अब हम आपको बताने की कुछ और चीज़ें कि विक्रम साराभाई सेंटर जो है, आप पहले जान लीजिए कहाँ पे है विक्रम साराभाई सेंटर। ये तिरुवनंतपुरम में है। ये देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर, ये जो है तिरुवनंतपुरम में है। ये अपना यहीं पे क्या कहते हैं, SLV, PSLV, ये सब सीरीज की रॉकेट यहीं बनाई जाती हैं। और एक आप नाम लीजिए थुम्बा, थुम्बा THUMBA, थुम्बा ये जगह है, ये थुम्बा यहीं पे है। थुम्बा स्पेस में क्या करता है, इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। थुम्बा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है ये, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये थुम्बा कहाँ है, केरल में ही है। मतलब लॉन्चिंग स्टेशन अपने इंडिया में 2 ही जगह हैं, एक आपका थुम्बा में है, और दूसरा आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे व्हीलर, ये श्रीहरिकोटा। ये श्रीहरिकोटा, एक मिनट दिखा रहे हैं, ये श्रीहरिकोटा है एक जगह लॉन्चिंग स्टेशन में, और दूसरा जो है थुम्बा है। यही 2 जगह हैं जहाँ से मतलब हम लोग लॉन्च करते हैं अपने सैटेलाइट को। और लिक्विड प्रोपल्सन यूनिट हम आपको बता चुके हैं, ध्रुव नोदन प्रणाली केंद्र, ये यहाँ भी है, तिरुवनंतपुरम में भी है, और बेंगलुरु में भी है। और क्या हम बता दें, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो अहमदाबाद में, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है ये अहमदाबाद में है। इसमें देखिए अहमदाबाद ये दिख रहा है आपको इधर की ओर, तो यहाँ पे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है ये अहमदाबाद। तिरुपति में क्या है कि यहाँ चंडीगढ़ आप मत भूलिएगा, चंडीगढ़ में क्या चीज़ है अपने,
चंडीगढ़ जो है स्पेशल कंडक्टर यूनिट जो है अपनी वो चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिर्फ यहीं पे और कहीं नहीं है। और उसके अलावा नई दिल्ली में क्या क्या चीज़ें हैं, अंतरिक्ष विभाग शाखा सचिवालय है, इसरो शाखा कार्यालय है, दिल्ली पृथ्वी, यहाँ शाखा कार्यालय और शाखा सचिवालय है। अब देखिए उसके अलावा क्या है रीज, और आप देखेंगे कि नेशनल, अब इसके स्टूडेंट वगैरह कहाँ होते हैं, तो हैदराबाद ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे नेशनल सुदूर संवेदन मतलब नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, सुदूर संवेदन मतलब रिमोट सेंसेशन यहाँ से होता है। तो रिमोट सेंसिंग जो है एजेंसी जो है वो सेंट्रल वाली जो है राष्ट्रीय एक तरह से यहाँ है। उसके अलावा क्या है, ये मध्य RRSS का मतलब क्या है, RRSS मतलब रीजनल जो है रिमोट सेंसिंग सर्विस सेंटर, मतलब आप RRSS ये जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे लिखा है मध्य, इसका मतलब है रीजनल रिमोट सेंसिंग सर्विस सेंटर। ये इसके भी 4 कार्यालय 5 कार्यालय आपको दिख सकते हैं, जैसे देखिए जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो आपने यहाँ पे देख ही रहे मध्य नागपुर में है, और उसके अलावा देखिए पूर्वी खड़गपुर में है, और देखते हैं आपको छोटा कर लेते हैं। देखिए मध्य आपका नागपुर में है, पूर्वी खड़गपुर में है, पश्चिमी जोधपुर में है, और यहाँ यहाँ कहीं देखिए दक्षिणी है, दक्षिणी जो है ये बेंगलोर में है। तो 4 आपने देख लिए, मध्य में है, पूर्वी में खड़गपुर, इधर जोधपुर और बंगलुरु, मतलब जोधपुर बंगलुरु, और इधर खड़गपुर और मध्य में नागपुर। तो ये RRSS के बारे में हम आपको बता दिए, और क्या बता दें आपको इसके बारे में। इसरो प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स बता चुके हैं कि महेंद्रगिरी में है। इसरो प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स मतलब वही, अब इसको प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स को ही, पहले इसी को जो है द्रवनोदन प्रणाली कहते थे, अब इसी को प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब और क्या हम आपको बताएं, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स की हमने यूनिट बता ही दी है। इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स यहाँ लिखा नहीं है, पर उसकी यूनिट भी बेंगलोर में है। ब्याललू क्या है, ब्याललू इंडियन डीप स्पेस, ब्याललू ये भी याद रख लीजिएगा, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है। अलुवा आप जान ही रहे केरल में है। तो मेन आपको ये याद रखना है थुम्बा और श्रीहरिकोटा, ये याद रखिएगा कि यहाँ से लॉन्चिंग किया जाता है, हमारे व्हीकल का लॉन्चिंग हुआ इधर से होता है, और स्पेस वगैरह की लॉन्चिंग यहाँ से होती है। ये जो श्रीहरिकोटा ये है कहाँ पे, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में एक नेल्लोर ज़िला है, जो कि पुलिकट झील को बे ऑफ बंगाल से यहाँ पे अलग कर देता है। यहाँ पास किनारे है, मतलब यहाँ पास जो ये है, यहाँ पे पुलिकट झील है, और यहाँ पुलिकट झील है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली हुई है पुलिकट झील। तो उसके आगे ये पड़ता है आपका श्रीहरिकोटा, उसके बाद बे ऑफ बंगाल पड़ता है, तो ये अलग करता है एक तरह से इन दोनों को। तो यहाँ यही श्रीहरिकोटा से हमारा स्पेस में जितने प्रोग्राम होते हैं, अंतरिक्ष में जो भी सैटेलाइट वगैरह छोड़ जाते हैं, यहीं से छोड़े जाते हैं। और देहरादून भी एक आप ये देख लीजिए, देहरादून में लोग स्टडी वगैरह PhD वगैरह करके स्टूडेंट वहाँ रिसर्च वगैरह करने जाते हैं देहरादून में, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ भी इंडियन रिमोट सेंसिंग संस्थान है। तो इंडियन रिमोट सेंसिंग जो है वो यहाँ है नेशनल नागपुर में, नेशनल रिमोट सेंसिंग, और बाकी और हमने जो रीजनल है उसके बारे में बता दिया आपको। और उसके अलावा कई NIT भी है जहाँ पे इसकी स्टडी कराई जाती है, पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, जैसे अगरतला हुआ, जालंधर हुआ, तिरुचिरापल्ली, अगरतला, जालंधर और तिरुचिरापल्ली, यहाँ पे स्पेस के प्रोग्राम सिखाए जाते हैं। ठीक है, ओके बाय।